Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashree Classes. As we have completed our chapter number 1 of business studies for class 12, that is the nature and significance of management. So today I'll be taking some case problems of this chapter, and the cases I have taken from the class 12 business studies book written by Sandeep Garg, and the cases are given on the page number 1.24 and 1.25 that I have already mentioned here. Okay. So now let's start the cases. So in the first case, it is written that there is a company X which is facing lots of problems nowadays. It manufactures white goods like microwave oven, washing machine, refrigerator. Okay. The company's margin are under pressure and the profits and market shares are declining. The production department blames marketing for not meeting the sales target, while the marketing department blames production department for not producing the goods of good quality, right? And the finance department blames both production and marketing department for declining return on investment and the bad marketing. ठीक है. सो जब भी आपको केस प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको उसको पूरे केस को एनालिसिस करना है, अच्छे से समझना है कि कह क्या रहा है वो. ठीक है. अब इस केस में क्या हो रहा है कि कंपनी की जो पोजीशन, मतलब जो उसका प्रॉफिट है वो कम हो रहा है. ठीक है. उसकी मार्केट शेयर की वैल्यू कम हो रही है. अब उसके पीछे रीजन किसको बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो ये रीजन दे रहा है कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने सेल्स टारगेट को अचीव नहीं कर रहा है. ठीक है. एंड ऑन द सेम टाइम मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्लेम कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छी क्वालिटीज की गुड्स को नहीं बना रहा है, नहीं प्रोड्यूस कर रहा है. इस वजह से क्या हो रहा है, मार्केट में उस प्रोडक्ट की सेल्स नहीं हो रही है. राइट. अब थर्ड है आपका यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट. वो किसको ब्लेम कर रहा है, वो ब्लेम कर रहा है दोनों को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, कि दोनों ही अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं. इस वजह से क्या हो रहा है, कंपनी में प्रॉफिट कम हो रहा है. प्रॉफिट कम हो रहा है तो मार्केट जो शेयर की वैल्यू है वो कम हो रही है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है इस केस में, दैट इज दैट व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग एंड एक्सप्लेन इट. ठीक है. सो यहाँ इस केस को देख के क्या पता चल रहा है कि कंपनी कहाँ पे लैग कर रही है. सिंपल सा है कि ये जो डिपार्टमेंट्स है वो एक दूसरे पे ब्लेम्स कर रहे हैं. ठीक है. मतलब मिलके काम नहीं कर रहे हैं. सो दैट मीन्स व्हाट इज लैकिंग हियर, कोऑर्डिनेशन. ठीक है. सो वी कैन से दैट देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ईच ऑफ दीज थ्री डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. सो अब आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोऑर्डिनेशन होता है क्या है. दैट कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी टू मेक पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव द कॉमन गोल. बिकॉज जब सारे डिपार्टमेंट्स मिलके काम करेंगे तभी तो जो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो पाएगा. ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट में पूछता है वो दैट व्हाट स्टेप शुड द कंपनी टेक टू ब्रिंग द कंपनी बैक ऑन द ट्रैक. ठीक है. मतलब कंपनी ने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कंपनी की जो पोजीशन है वो क्या हो सके, पहले जैसी हो सके या ठीक हो सके. ठीक है. अब क्या क्या स्टेप्स ले सकती है. सबसे पहले सिंपल है, जहां पे भी कंपनी लैग कर रही है आप उस पॉइंट पे ध्यान दोगे. कंपनी कहाँ पे लैग कर रही है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट्स के बीच में. सो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन ईच ऑफ दीज थ्री डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. देन सेकेंड क्या हो जाएगा आपके पास, सेकेंड हो जाएगा आपके पास कि द एक्टिविटीज परफॉर्मिंग बाय ईच ऑफ दीज डिपार्टमेंट शुड बी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. ठीक है. कि इनको जो काम करना है वो क्या है, मिलके करना है, एक दूसरे को हेल्प करनी है हर डिपार्टमेंट को. ठीक है. अब उसके लिए क्या जरूरी है कि उन डिपार्टमेंट्स के बीच में, इन तीनों डिपार्टमेंट्स के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए. तभी तो जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तभी तो उसका वो अच्छे से यूज कर पाएगा हर डिपार्टमेंट. राइट. सो थर्ड पॉइंट कैन बी दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन ईच ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. सो ये कुछ स्टेप्स आपके ले सकती है कंपनी अपनी पोजीशन को पहले जैसा करने के लिए. ठीक है. सो नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड केस प्रॉब्लम, एंड दैट इज दैट
a company wants to modify its existing product in the market due to decreasing sales. What steps should each of the level of management take to give effect to this decision? इसमें क्या कह रहा है कि एक कंपनी है जिसने अपने प्रोडक्ट में क्या करना है, चेंजेस करने हैं, ठीक है। क्यों करने हैं? क्योंकि उस प्रोडक्ट की जो सेल्स है मार्केट में वो इतनी अच्छी नहीं हो रही है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपका जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग क्या डिसीजंस लेगा वो आपको बताना है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें हमें, सबसे पहले हमें पता है दैट वी हैव 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और थर्ड इज लोअर और वी कैन से ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये जो इनके फंक्शंस, ये जो परफॉर्म करता है, उनके फंक्शंस को हमें रिलेट करना है किससे, रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कि अगर किसी भी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की, पहले सपोज ये पेन, ये आपका मार्कर ही बना रहे थे, अब इस मार्कर में उन्हें चेंजेस लाने हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट में उन्हें चेंजेस लाने हैं, तो क्या क्या डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग दी चेंजेस इन दी प्रोडक्ट, वो आपने बताने हैं कि ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या डिसीजंस लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट टूवर्ड्स मॉडिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। की टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले क्या क्या डिसीजंस लेगा, सबसे पहले क्या करेगा कि जो भी, इट मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट विल प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन रिगार्डिंग दी चेंजेस इन प्रोडक्ट, कि जो भी प्रोडक्ट में चेंज करना है, सपोज इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, सो इसकी क्वालिटी में चेंज करना, इसके क्या कहते हैं, सपोज ये बहुत जल्दी इसकी खराब हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो क्वालिटी, ठीक है। या फिर इसके प्राइस में चेंज करना, इसका प्राइस बहुत हाई लग रहा है, तो मतलब किसी भी अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके पीछे 2-3 आपके मेन रीजंस होते हैं। पहला तो क्वालिटी हो सकती है, दूसरा हो सकता है उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो, ठीक है, तो ये आपके कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो भी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा बाकी दोनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, ठीक है, वो कौन करेगा, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा पॉलिसीज दैट इनहांस प्रोडक्ट इन क्वालिटेटिव टर्म। एज आई हैव सेड कि 2-3 रीजंस होते हैं अगर हम चेंज करना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट को जनरली, तो यहाँ पे जो वो पॉलिसीज बनाएगा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो किसको ध्यान में रखते हुए बनाएगा कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाएगा, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज फ्रेम करता है बिजनेस पॉलिसीज को, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिसी बनाएगा वो किसको ध्यान में रखते हुए बनाएगा, क्वालिटेटिव टर्म को, मतलब उसकी क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना प्रोडक्ट की, ठीक है। देन थर्ड आपका हो जाएगा अरेंजिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब उस प्रोडक्ट में जो भी चेंजेस लाने हैं उसके रिगार्डिंग जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ मैन, मटेरियल, मशीनरी एंड मनी, ठीक है, कि जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उनको कौन अरेंज करेगा, आपका टॉप लेवल। सपोज एक प्रोडक्ट है जिसके लिए हमें एक पर्टिकुलर मशीनरी रिक्वायर्ड है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका फिनेंशियल डिसीजंस, इट मीन्स जो भी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड डिसीजन होंगे उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो भी आपका कौन लेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। लाइक कि उस प्रोडक्ट की, अब हम जो उस प्रोडक्ट में चेंजेस लाएंगे, अब इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस हो जाएगा, क्या कितनी कॉस्ट आएगी अगर हम चेंजेस लाते हैं, उसको कंपेयर करना, या फिर हम क्या प्राइस रख सकते हैं, अब हमने चेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट को, अब इसका ऐसा क्या प्राइस रखे एंड दैट प्राइस शुड बी कॉम्पिटेटिव प्राइस, ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, ठीक है। तो ये सब डिसीजन भी आपका लेगा टॉप लेवल। देन नेक्स्ट हो जाएगा डिसीजन रिगार्डिंग मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ द मॉडिफाइड प्रोडक्ट। सी, अब हमने अगर अपने प्रोडक्ट में, किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाए हैं तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा पब्लिक को, ठीक है, किसके थ्रू, प्रॉपर मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है, कि उसकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट हो, ठीक है, एडवर्टाइजिंग हो उसका, तो ये सब जो होगा आपका कौन डिसीजन लेगा, आपका ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू दी स्टेप्स टेकन बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फर्स्ट हो जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने तो पॉलिसीज को बना दिया कि भाई ऐसी ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, इस पॉलिसीज में ऐसा ऐसा काम होना चाहिए। अब उस पॉलिसीज को इंटरप्रेट कौन करेगा, मतलब उसको समझाएगा कौन, ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, दैट इज द वर्क ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू होम, टू ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट हो जाएगा साइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हर डिपार्टमेंट को प्रॉपर टास्क अलॉट करना कि उन्हें क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे करना है, उन्हें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी
देनी है रिगार्डिंग द टास्क, तो ये सब भी आपका कौन डिसाइड करेगा, मिडिल लेवल, ठीक है। देन नेक्स्ट हो जाएगा हायरिंग एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड क्वालिटीज। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट में चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, सपोज उसके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या है कि उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो किसी बंदे को, हमें उसकी जरूरत है। तो इट मीन्स ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करना जो जिनमें क्या है, उस पर्टिकुलर वो क्वालिटीज है, स्पेशलाइजेशन है रिगार्डिंग दी टास्क, रिगार्डिंग दैट वर्क, तो वो भी किसका काम है, आपका हायर करना उन एम्प्लॉयज को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। देन नेक्स्ट हो जाएगा प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेटिव लेवल। अब जो भी इंस्ट्रक्शन दी थी टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को रिगार्डिंग दी चेंजेस इन प्रोडक्ट, उन इंस्ट्रक्शंस को किसको प्रोवाइड करना, लोअर लेवल और वीकेंड से ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। बिकॉज जो ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो किससे काम, वो किसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, वर्कर्स को, ठीक है, वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जरूरी है कि सारी इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द चेंजेस इन प्रोडक्ट इन्हें अच्छे से समझ आनी चाहिए ऑपरेटिव लेवल को। तो ये भी समझाना किसका काम है, आपका मिडिल लेवल का। देन नेक्स्ट हो जाएगा मोटिवेट फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके अपने टास्क को, जिससे क्या हो, रिजल्ट आपका हायर प्रोडक्टिविटी हो, ठीक है। देन नेक्स्ट हो जाएगा फीडबैक एंड फॉलो अप मीटिंग, ठीक है। अब इन्होंने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दी ऑपरेटिव लेवल को, ये ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस की, कैसे परफॉर्म कर रहा है ऑपरेटिव लेवल, ठीक है। अब एट लास्ट उनको फीडबैक भी प्रोवाइड करना कि ऑपरेटिव लेवल को कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पे आप लैग कर रहे हो या यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो इस एरिया में, ठीक है। तो प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करना ऑपरेटिव लेवल को, और साथ ही साथ फॉलो अप मीटिंग को अरेंज करना, ठीक है। फॉलो अप मीटिंग भी बहुत जरूरी है। जैसे कि सपोज हम डॉक्टर के जाते हैं, जो डॉक्टर देखने के बाद दो दिन बाद आना, 4 दिन बाद किसके लिए बुलाता है, फॉलो अप के लिए बुलाता है, ठीक है। तो सिमिलरली फॉलो अप मीटिंग मीन्स कि जैसा भी परफॉर्म किया है, ठीक है, वर्क एम्प्लॉयज जैसा परफॉर्म कर रहे हैं या ऑपरेटिव लेवल जैसा टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में वो मतलब और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए या क्या और ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में बताना, वो किसके थ्रू बता सकता है, मीटिंग्स के थ्रू, फॉलो अप मीटिंग्स के थ्रू, ठीक है। देन नेक्स्ट ये सब काम आपका कौन करेगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देन लास्ट आपका हो जाएगा कि ऑपरेटिव लेवल क्या करेगा इसके रिगार्डिंग। तो पहला हो जाएगा प्लान एज पर वर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कि जो भी प्लान अब मिडिल लेवल ने ऑपरेटिव लेवल को समझाया है उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स से काम कराना, ये किसका काम है, आपका लोअर लेवल ऑफ और वीकेंड से ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। अब उसके लिए वो क्या यूज कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क यूज करता है कि काम को वर्कर्स की स्किल्स के अकॉर्डिंग अलॉट किया जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट हो जाएगा मेंटेनिंग स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल एंड फ्रीक्वेंट चेक, ठीक है। वर्कर्स की परफॉर्मेंस को कॉन्टिन्यूसली वॉच करना, उनको मॉनिटर करना, ठीक है, और साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर देना कि भाई जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो एक स्टैंडर्ड की से मैच करनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट कि क्वालिटी कंट्रोल कर दिया। एंड फ्रीक्वेंट चेक कैसे होगा कि वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सुपरवाइज करना कि वर्कर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी किसका काम है, लोअर लेवल का। देन नेक्स्ट हो जाएगा टू डायरेक्ट एंड मोटिवेट द वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स को मोटिवेट करना, उन्हें प्रॉपर टाइम टू टाइम डायरेक्शन प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये भी किसका काम है, आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। देन प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ये इंश्योर करना कि जो वर्कर्स और इनके बीच में ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन है कि नहीं। सी इट इज व्हाट इम्पॉर्टेंट कि अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस है सुपीरियर वो तो उन्होंने वर्कर्स को दे दिए, बट साथ के साथ जो भी वर्कर्स के सजेशंस हैं, ठीक है, या अगर उन्हें कोई परेशानी है, कोई उनकी ग्रीवियंसेस है, उनको भी क्या करे, सुने ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये भी वो खुद इंश्योर करता है कि उनके भी सजेशंस ले कि वर्कर्स क्या चाह रहे हैं, किसी इसके रिगार्डिंग इनके पास कोई आइडियाज हैं, तो वो भी क्या है, इसको ये कौन देखता है, आपका ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट। एंड लास्ट हो जाएगा मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज, ये इंश्योर करना कि काम परफॉर्म करते समय कम से कम वेस्टेज हो। इट मीन्स वी कैन से देयर शुड बी अ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड कम से कम क्या हो, आपका वेस्टेज हो, ठीक है। तो ये सारे डिसीजंस ले सकते हैं आपके टॉप, मिडिल एंड ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग चेंजेस इन एनी प्रोडक्ट, और वी कैन से चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है।
So that's all for the today, and I hope this will help you to understand the case problems. And thank you for watching my videos, and please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you.